नमस्कार, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रिपोर्टर पूनम अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नरसिंहपुर के ग्राम तुमड़ा में, जहां भव्य रामकथा का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय श्री तरुण तिवारी जी, जो कि होशंगाबाद के रहने वाले हैं। तो आइए गुरु जी से पूछते हैं क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो हम सबको बताना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से। जी गुरु जी। सभी को, चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा जय श्री राधे। कथा तो सभी को शिक्षा देने का काम करती है और किस तरीके से सनातन धर्म की अलग को जगाया जाए, लोगों को एक स्थान पर बैठने का, एक दूसरे से मिलने का, व्यवहार इत्यादि का संदेश देने का काम कथा करती है और जीवन की व्यथाओं को मिटाने का काम करती है। तो उसी कार्य को हम लोग कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं। यहाँ भी नवरात्रि के अवसर पर आए हैं। नवरात्रि के लिए आप भक्तों को क्या कुछ खास उद्देश्य कुछ देना चाहेंगे? नवरात्रि पर यही उद्देश्य है कि देखिए, नवरात्रि जो है शक्ति की आराधना का पर्व है। बिना माँ के इस जीवन में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में मृत्यु के बहुत सारे स्थान हैं, मरने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जन्म के लिए एक ही व्यवस्था है, वो है माँ। और माँ के बिना संसार सूना है। और माँ का जो शक्ति स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसकी उपासना का तो प्रतिदिन है, परंतु उपासना के विशेष रूप से चार तरीके से नवरात्र का विशेषण किया गया है पुराणों में, जिसमें कि चैत्र की नवरात्र है, आषाढ़ के नवरात्र हैं, उसके बाद में भगवती की दूसरी जो आषाढ़ की नवरात्र है वो गुप्त नवरात्र हैं, और चैत्र के जो नवरात्र हैं वो उच्छिष्ट अवतार है। मतलब कि नवरात्र के ये जो नवतार सब जानते हैं, लेकिन आषाढ़ के नवरात्र को सभी जानते नहीं हैं। दूसरे माघ के नवरात्र को भी ज़्यादा जनता नहीं जानती। ये दोनों गुप्त नवरात्र हैं, लेकिन आश्विन के नवरात्र और चैत्र के नवरात्र ये दोनों और दोनों गुप्त नवरात्र मिलाकर 4 नवरात्र होते हैं। और चारों में ही 9 दिन जो होते हैं वो देवी की उपासना के बड़े ही अच्छे दिन बताए गए हैं। इस दिनों में उपासना करने से बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, माँ का प्रेम मिलता है। और 9 दिन की 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति षष्ठमम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो इन 9 देवियों की उपासना इसमें होती है, क्रमशः शैलपुत्री पहले दिन, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा इत्यादि। तो नवरात्रि उपासना का पर्व है। और बेटा चाहे कितने भी राह से भटक जाए, पर माँ कभी भी अपने पुत्रत्व से अलग नहीं होती है। इसलिए लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। राह से भटक जाए, पर माँ कभी भी अपने पुत्रत्व से अलग नहीं होती है। इसलिए लिखा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो नवरात्र उपासना का पर्व है, शक्ति का पर्व है। जी, तो गुरु जी इस कथा के लिए किसके आगमन पर किसने आपको आगमन पर बुलाया है? तो यहाँ पर भगवती का जो दरबार है, बीजासेन भगवती का, यहीं से अब बुलाया तो माँ भगवती नहीं है, लेकिन निमित्त जो बने हैं श्री संतोष मिश्रा जी पिपरिया में रहते हैं, और उनके ऐसे मन में भाव बने कि माँ भगवती के चरणों में बैठकर कथा सुनना है। कथा का आयोजन तो वहाँ भी हो सकता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवती के चरणों में हो और देवी भागवत की कथा हो। तो देवी भागवत की कथा प्रायः बहुत कम होती हैं, और शायद ग्राम में भी पहली बार ही देवी भागवत हो रही, लोग भी पहली बार सुन रहे हैं। तो भगवती के गुणानुवाद, नवरात्रि का पावन पर्व, नववर्ष, और इसके उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है। तो बड़ा अच्छी बात है कि उनका ऐसा संकल्प मन में आया। उनके संकल्प से इतने लोगों को लाभ मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ गुरुजी से हमें यहाँ जानने को मिला, हमारा मार्गदर्शन किया गुरुजी ने। और गुरुजी की बहुत सी वीडियोस, उनका स्वयं का चैनल यूट्यूब पर है, आप चाहें तो गुरुजी के नाम से सर्च कर सकते हैं, पंडित श्री तरुण तिवारी जी। उनके चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पुण्य लाभ लें। धन्यवाद।